पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए ऐप डाउनलोड करें। अ टॉय कार विद चार्ज Q, एक टॉय कार है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, Q है, मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप 11th में हो और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा है तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप 12th में हो तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। ड्यू टू द फोर्स QE, अभी ये फोर्स का एक्सप्रेशन भी आप लोग 12th में ही देखोगे। अगर आप 12th के बच्चे ऑलरेडी पता होगा, अगर आप 11th के हो तो चिंता मत करो, इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। Its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second duration. एक सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ गई, 0 से 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। At that instant, the direction of the field is reversed. The car continued to move for 2 more seconds under the influence of this field. The average velocity and the average speed of the toy car between 0 to 3 सेकंड। देखो अब क्या चीजें हो रही हैं, इसको क्वेश्चन को हम लोग स्प्लिट करेंगे। 3 काम हो रहा है। पहला काम ये हो रहा है कि जब 0 से 1 सेकंड हुआ तब ये किस स्पीड पे चल रही थी, 6 मीटर पर सेकंड पे चल रही थी, ठीक है। अगले 1 सेकंड में क्या हो रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। किसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, फील्ड की। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तब गाड़ी पहले तो रुकेगी, ठीक है, और फिर रिवर्स होगी एंड फाइनली फिर 2 से 3 सेकंड एज पर द क्वेश्चन, बाकी के 2 सेकंड में ये चल रही थी तो 2 से 3 सेकंड में ये क्या करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। क्लियर है। अब देख लेते हैं क्या क्या केस है यहाँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ध्यान दो यहाँ पे A से B पे 1 सेकंड लगा इनिशियल स्पीड, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, ये हो जाएगा हमारा टाइम 0 से 1 सेकंड, ठीक है। स्पीड कितनी हुई, 0 से 6 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन होगा B to C। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी 0 हो रही है अगले 1 सेकंड के लिए, तो 1 से टाइम 2 सेकंड के लिए, और फिर घूम रहा है वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ये वापस मूव करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। टाइम क्या लगेगा, C से D जाने में टाइम लग जाएगा आपके पास 2 से 3 सेकंड, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं एक्सेलरेशन कितनी हो रही है। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा मैक्सिमम फोर्स पे। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर आपने अभी तक फोर्स पढ़ा नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, सिर्फ ये याद रखना है कि फोर्स अगर कांस्टेंट होता है किसी सिस्टम पे तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाती है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द कार कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास A, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, V माइनस यू अपॉन टी। हमने पढ़ाई है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब V कितना है फर्स्ट केस में, 6 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना है 1, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है हमको S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, करेक्ट है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं पहला केस। फर्स्ट केस में क्या है, जब हमारे पास फॉर T इक्वल टू 0 टू T इक्वल टू 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड में कितना चला, तो U तो हमारा 0 था, फिर से डायग्राम देख लो ऊपर, A से B जाने में U जो है 0 है और V कितना है 6। एक्सेलरेशन हमको कितना मिला अभी, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट है ये। अब देखो यहाँ पे, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द फर्स्ट केस कितना आ जाएगा, UT, U तो 0 है, इनटू टाइम 1 सेकंड प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 मीटर। A से B जाने में कितना लगा डिस्टेंस, 3 मीटर। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है, फॉर T इक्वल टू 1 सेकंड से 2 सेकंड। अब गाड़ी रुक रही है भाई 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में। इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड यहाँ पे थोड़ा सा वापस डायग्राम के पास जाते हैं। देखो B पॉइंट पे जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो फाइनल स्पीड है पिछले पॉइंट की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 6 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 6 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट, पर ये नेगेटिव क्यों हुई, क्योंकि पार्टिकल जो है अभी रुकेगा बिकॉज ऑफ रिवर्सिंग द फील्ड। तो ये माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब S2 निकाल लेते हैं, तो U कितना है हमारे पास, U है हमारे पास 6, टाइम है 1 प्लस हाफ AT स्क्वायर, A नेगेटिव है तो मैं यहाँ माइनस लगा देता हूँ, इंटू 6 इंटू 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3, ये भी कितना आ गया, 3 मीटर चलेगा। फाइनली हमारे पास क्या है, फ्रॉम 2 से 3 सेकेंड, सो मैं यहाँ लगा देता हूँ फॉर
t इक्वल टू 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। अब 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी, क्यों? क्योंकि वो फाइनल वेलोसिटी थी पिछले वाले केस की। तो फाइनल वेलोसिटी पिछले वाले केस में गाड़ी रुक रही है ना, टॉय कार रुक रही है। क्यों रुक रही है? क्योंकि ये रुक के वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो हो गई। और एक्सेलरेशन अभी कितना होगा? अभी भी माइनस ही होगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो S3 कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा ut जो कि 0 है, माइनस हाफ at जो कि 6 है यहाँ पे, इंटू t² जो कि 1। तो यहाँ से आ जाएगा -3 मीटर। ये आ गया हमारे तीनों डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? हम लिख लेते हैं यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास, कितना आ गया? S1 प्लस S2 प्लस S3, सो 3 प्लस 3 माइनस 3 आ गया हमारे पास 3 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टाइम कितना लगा? 3 सेकंड लगा, तो ये आ गया 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई। और एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन, एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। अब देखो टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो नेगेटिव साइन तो लेंगे नहीं हम डिस्प्लेसमेंट का। करेक्ट है। सो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9 मीटर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एवरेज जब स्पीड की बात करेंगे तो हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आ जाएगा कितना? 3 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी हमको करेक्ट लग रहा है। Watch the complete playlist on the app Pions. Download the app now.